ठीक है, अब एहतजाज जो इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि अली अमीन गंडापुर हर सूरत में चाहे 2 दिन लगे उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना, डी चौक। गवर्नमेंट ने उनको रोकने के लिए तमाम इंतजाम किए हुए हैं और उन इंतजाम के नतीजे में जो पैनिक फैलता है वो तो फैल चुका। स्कूलों ने छुट्टियां कर दी, प्राइवेट स्कूल्स ने, रास्ते बाहर से बंद है, शहर खुला रहे बेशक, लेकिन जो खबर बननी थी वो तो अभी से बननी शुरू हो गई। बहरहाल मलेशिया के वजीर आजम भी यहाँ मौजूद हैं और खान साहब को गुस्सा ही नहीं उतर रहा कि पिछली दफा मुझे डेट बदलवाई थी, बांग्लादेश की टीम थी, फलां था, और अब फिर अमीन गंडापुर ने कहा, तो उन्होंने कहा नहीं अब हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि उनको ये पता है आज 63A की डेवलपमेंट उनको कई दिन पहले से पता थी कि होने जा रही है, क्योंकि जिस किस्म की सहूलतकारी उनके लिए पहले की गई थी वो अब खत्म हो गई। अब जो लोग उस सहूलतकारी पे मेरे समेत बात कर रहे थे कि जी ये 3-2 का जो फैसला आया था वो आइन रीराइट करने का था, अब अगर हम उसे कहें ये दुरुस्त है तो उस पर आगे जी क्यों है जी, ये तो वही टाइमिंग है, उस वक्त भी सहूलत थी। तो भाई जब उमर अता बंदयाल थे 12 महीने 14 महीने वो बैठे रहे तरमीम इसके ऊपर फैसला दे के रिव्यू लगा के खत्म कर देते। तो अगर आप फैसला नहीं कर सके तो आज आपको दूसरा फैसला सुनने को मिल रहा है और लड़ाई तो होनी है, तंग आमद बजंग आमद दोनों तरफ से है। अच्छा आमिर इलियास राना साहब, जाहिर है हम ये इसके ऊपर भी बात करेंगे जो फैसला आया और उसके जो रिपरकशंस हैं, लेकिन ये बताइए कि जो अब तक जो रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा करती रही है हुकूमत और रुकावटें लगाने तक ही उन्होंने अपने आप को महदूद रखा है, लेकिन इस वक्त आपको लगता है कि हुकूमत की तरफ से बढ़ के मारने के अलावा कुछ जारहाना स्ट्रैटेजी भी देखने को मिल सकती है, कोई मनाजिर सीरियस हो सकते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। वजीर दाखिला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए की है कि पहले एहतजाज कहीं इस्लामाबाद के कोने में बाइजाजत हुआ तो रास्ते बंद करके और एक रास्ता दे दिया गया था कि आप वहां पे संजानी में पहुंच जाएं, लेकिन अब ये डी चौक में कह रहे हैं तो वो तो इजाजत ही नहीं दी है, तो फिर पकड़न दफड़न तो शुरू है, वो और सख्ती भी होगी, आंसू गैस के मनाजिर भी होंगे और ठीक ठाक किस्म का PTI के लोगों ने अपना जगह पे किया है कि हम एहतजाज करेंगे और हम नहीं रुकेंगे। और खान साहब को भी पता है कि मैं अगर प्रेशर नहीं बढ़ाऊंगा, जो उनके जहन में है कि शायद इस तरह वो कोई रास्ता निकाल पाएंगे, जो मुझे नहीं लगता कि इस प्रेशर से वो अब तक कोई बना नहीं सके बात ऐसी कि घबरा जाए फौजी एस्टेब्लिशमेंट कि इमरान खान से बात कर ले। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मजीद इमरान खान पे सख्ती होनी है। जी बहुत शुक्रिया आपका राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सर आपने भी बात की और बिल्कुल ठीक की कि हुकूमत जो है ख़ुद खबर बना लेती है। कंटेनर इस इस्लामाबाद की हालत आप देखें तो जिस रास्ते से भी जाएँ आपको कंटेनर नज़र आते हैं। इस तरह के सीन हमें कभी बगदाद में नज़र आते थे 2003 के, जब वहाँ अटैक्स हुए थे अमेरिकन ने किए थे, उसके बाद हमें नज़र शाम में नज़र आते, तो हम हैरान होते थे कि यार इनकी लाइफ कैसी होती होगी, यहाँ ब्लॉकेड हैं, यहाँ पे कंटेनर्स हैं, तलाशें हैं। वो अल्लाह के फजल से हम अब 10-15 सालों में आदी हो गए इस्लामाबाद के सारे। एक तो चलो आप रोक लेंगे, बाहर से जो आ रहे हैं KPK से ज़्यादा आ रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी हमने देखा है कि इनके खान साहब के बहुत सारे इनके चाहने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं। आपने F9 पार्क में भी इनके जलसे देखे होंगे और मोस्टली हमारे खैबर पख्तूनख्वा से जो भाई हैं जो यहाँ पे इस्लामाबाद में रहते हैं आप और हमारी तरह, तो वो भी एक बड़ी उनकी पावर बेस है। तो खान साहब के उनको बाहर से तो इतने लोगों की ज़रूरत ना पड़े, या मकामी तौर पर लोग अगर इस्लामाबाद के डी चौक तक आना चाहें तो मुझे तो नहीं लगता कि उनको कोई बाहर से कोई मैन पावर चाहिए, उनको ये गंडापुर साहब चाहिए। तो यहाँ तो अच्छा खासा उनकी अपनी प्रेजेंस मौजूद है। सर माजी में हमने देखे हुए जलसे जो हैं वो मोस्टली यहीं के लोग होते हैं। सर इमरान खान की मौजूदगी रऊफ भाई और चीज है, इमरान खान की अदम मौजूदगी में मुझे तो नहीं लग रहा कि अभी तक तो लोग उस तरह नहीं आए। संजानी में भी लोकल शिरकत नहीं थी, आप ये जहन में रखिएगा। पूरे पंजाब से और KP से लोगों को मोबिलाइज करके लाया गया था और फिर भी मैं तो आज भी कहता हूं कि वो बहुत बड़ा जलसा नहीं था, बल्कि वो नाकाम जलसा था। PTI के जलसों को माजी को देखते हुए अगर हम बात करें तो अब मोबिलाइज कितना किया है, गवर्नमेंट रोकेगी कितना, ये हमें आपको कल और परसों में मिल जाएगा, लेकिन अवामी शिरकत मुझे नजर नहीं आ रही अभी तक PTI के जलसों जुलूसों में। तो ये उसको गंडापुर साहब को कैसे रोकेंगे? चीफ मिनिस्टर हैं सूबे के, वो तो चाहते हैं, मेरा ख्याल मुझे उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स नजर आती है, वो तो यही लगती है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जाना चाहते हैं रोक के दिखें, फेडरल आना चाहते हैं रोक के दिखें। ये चीज़ कल को एक्सप्लाइट करेंगे कि देखें जी आपने KP का वज़ीर आला आना चाहते हैं, आप उसको आने नहीं देते, आप फेडरेशन जो है उसको खतरे में डाल रहे हैं। वो तो पॉइंट स्कोरिंग चाहेंगे, वो तो चाहेंगे कि रोकें, ये रोकते हैं तो ये इशू बनेगा, नहीं रोकते तो वो फिर आके इधर डी चौक में बैठ जाएंगे। और खान साहब का मकसद भी यही है। मेरा ख्याल है हुकूमत और अपोजिशन दोनों आवाम से तो साइड पे हो चुकी हैं, दोनों को ये परवाह नहीं है कि इससे कारोबार तबाह होगा या लोगों की जिंदगी खराब होगी।
ये दोनों इससे मुबर्रा है। तो अवाम को परवाह है नहीं, अवाम को ये परवाह है। अब मैं जो एक बात कहता होता हूँ, एक रिपीट कर देता हूँ, हम तो अपने अपने लुटेरों में हम बटे हुए हैं सर। अगर लुटेरा हमारी मर्जी का होना चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको लगता है अवाम को इस बात की परवाह है कि उनका कारोबार तबाह हो रहा है, उनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही है, मुल्क क्याटिक उसमें सिचुएशन में, वो तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मतलब बटे हुए हैं सारे सर। नहीं, बटे भी हुए हैं लेकिन लाताल्लुक भी हैं। मैंने इसीलिए कहा कि लोग अब उस तरह नहीं आते कि लोगों को अपनी घर की रोटी रोजी का भी है, सियासी जिद्दोजहद में भरकर जरूर आते हैं, लेकिन वो शिरकत नहीं है। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो जिसको पसंद करता है उसकी हर बुरी चीज भी उसे अच्छी लगती है, अच्छी तो लगनी है। लेकिन मसला भी यही है ना कि आम आदमी है कहाँ, किसकी फिक्र में मौजूद है। अगर थोड़े बहुत हालात सेट होने लगते हैं तो खान साहब का ख्याल यह है कि नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बेचैनी होनी चाहिए ताकि उनके लिए कोई रास्ता बने। और वो मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा, वो समझते हैं कि इस एहतजाज के कराने से वो इस्टेब्लिशमेंट को, फौजी इस्टेब्लिशमेंट के घुटने टिकवा देंगे, तो मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा, वज़ीर दाखिला साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े अरसे बाद नमूदार हुए हैं, मतलब सीन पर आए हैं। तो आपका ख्याल है कि इनकी गुफ्तगू को पीटीआई सीरियस लेती है, मीडिया लोग सीरियस लेते हैं उनकी, तो या कहीं से वो अपने जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं स्ट्रेंथ का, पावर का, स्टेट की एक अपनी दहशत होती है, पावर होती है, तो ये नकवी साहब की गुफ्तगू से तो कभी नहीं लगता कि वो कोई बड़ी स्ट्रांग मैसेजिंग कर रहे हैं या उनके पैगाम को आगे उनके अपोनेंट्स जो हैं या एजिटेटर सीरियस लेते होंगे। क्योंकि पूरा 1.5 साल में हमने देखा, इससे पहले भी वो बड़ा इफेक्टिवली वो ये कंट्रोल करने में तो नाकाम रहे हैं। इस्लामाबाद को जिस तरह कंटेनर सिटी बना दिया है और जिस तरह के स्टेप्स लिए गए हैं, उनको सीरियस लिया जाता है बाकी इन मामलात में कि वो जो कह रहे हैं वही कुछ होगा? नहीं, आप उनको सीरियस न ले, उनकी बात को लोग ये समझते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट का मैसेंजर है, तो वो मैसेज उनकी कुव्वत से ही है। उनकी अपनी पॉलिटिकल कुव्वत तो कोई नहीं है, ना उनकी हुकूमत में कोई कुव्वत है, तो उनके पीछे तो फौजी बेस ही है ना, कि जिनके बलबूते पे वो इस वक्त आजाद सेनेटर बने, जैसे फैसल बावडा बने सिंध से, ये पंजाब से बन गए, तो वो नुमाइंदे हैं। दोनों की ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो मैंने भी आपको बात सिंपल सी कही है कि ये लड़ाई इमरान खान और फौजी स्टैब्लिशमेंट की है, और लगे हुए हैं वो मैसेज देने पे, और जवाब उनकी तरफ से आ गया कि आप आए, हम आपको दिखाएंगे कि फिर आप आते कैसे हैं। तो इसमें शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, ये कंपनी न्यूट्रल हैं, फौज वर्सेस इमरान खान साहब एक दूसरे को डील करें, ये आराम से बैठे, इन्हें कोई परवाह नहीं है, मसला भी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को भी कहीं पे कोई हमें नज़र नहीं आते इतने। अगर पिछले दिनों हमने देखा बड़ा क्यास था, पार्लियामेंट में छापे हुए, पीटीआई के लोग पकड़े गए, मार धाड़, पर्चे, मुकदमे, उनके रिमांड लिया गया, कहीं पर ये इंटीरियर मिनिस्टर और कहीं पर आपको शहबाज शरीफ साहब नज़र नहीं आते। बाद में वही माफ़ी तलाफ़ी की गई और फिर उन पर केसेस वगैरह ख़त्म किए गए। तो शहबाज शरीफ साहब इस वक्त न्यूट्रल हैं, वो इस पूरे खेल में, गेम में कहीं पे नहीं है कि आपस में कर लो यार? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये एक हिकमत अमली का हिस्सा है कि जब जिसको बोलना हो उसको सामने लाया जाता है। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी है, अच्छाई और बुराई उन्हीं के ऊपर है। कल नवाज शरीफ साहब थोड़ा बहुत बोले हैं, बात करके उन्होंने इमरान खान की ही बात की, अपनी बात की, लेकिन ये एक तासुर बनाया जा रहा है कि जी वो मजे ले रहे हैं पीएमएलएन वाले। बिल्कुल नहीं, सबसे ज्यादा वोट बैंक तो इनका गया पब्लिक से। नुकसान तो सियासी तौर पे अगर किसी जमात को हुआ है तो वो पीएमएलएन है। लेकिन हुकूमत तो मिल गई ना राना साहब, अगर वोट बैंक भी गया, वो कहते हैं इलेक्शन जीत भी नहीं रहे थे, फॉर्म 47 पे जितवाया गया, मार धाड़ की गई, कुट शुट चेंज करा कर होकर जो भी था केसेस से खत्म करा कर राना साहब उन्होंने बिठा तो दिया संसद पे, इक़्तिदार पे तो बिठा दिया है, तो मतलब वोट बैंक खत्म ही हुआ था। इसके बावजूद दे आर द बेनिफिशरीज, बेनिफिट तो उनको है सारा इसका सर। नहीं तो बेनिफिट तो वो ले रहे हैं। 2018 में यही मारकुट करके पीटीआई को बिठा दिया गया था और वो बड़े खुशी खुशी बैठ गए थे। आज पीएमएलएन और उनके साथ ही बैठ गए। इसमें तो कोई चीज छुपी नहीं है रो भाई, बिल्कुल एक सिंपल सी बात है कि आज बुरा बहुत ज्यादा लग रहा है। 2018 में जिनको ये सब अच्छा लग रहा था, नहीं राणा साहब ये भी खुशी खुशी बैठ गए हैं, जैसे इमरान खान साहब 2018 में बैठ गए, ये भी खुशी खुशी बैठे हैं या भारी दिल के साथ बैठे हैं सर? नहीं, शहबाज शरीफ साहब को आप ये नहीं कह सकते कि वो भारी दिल के साथ बैठे हैं। अच्छा। वो बैठे हैं, वज़ीर आज़म है, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दौड़ भाग भी कर रहे हैं, आपके और हमारे लिए कर्जे लेके आए अभी IMF से मजीद काम करने के लिए। अच्छा, आप भी अमेरिका, कोई बात नहीं, आप भी यूएसए में गए हुए थे कवर करने के लिए अपने चैनल के लिए, शहबाज शरीफ साहब भी गए हुए थे, कोई मुलाकातें हुई वहाँ पे, कोई पता चला, कोई आप गुफ्तगू वगैरह, कोई ब्रीफिंग, कोई पाकिस्तान के हालात पे या अदरवाइज कोई मुलाकात हुई होगी सहाफ़ियों की वहाँ से इनसे? नहीं, मेरी वैसे तो मुलाकात हुई थी लेकिन कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं था क्योंकि इन्होंने स्पीच की और अगर कोई चांस था कुछ इंटरव्यूज वगैरह लोगों के साथ थे तो ये फौरन वहां से निकल आए थे।
क्योंकि पहले रुकना था, ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ भी एक मीटिंग थी, लेकिन ये स्पीच के साथ इतने खुश थे कि बेहतरीन तकरीर हो गई, नेतन्याहू को इन्होंने उनकी मौजूदगी में जवाब दिया, ये निकल आए। फिर प्रेस टॉक तो इन्होंने लंदन में आके की थी। ये तो खैर उन्होंने समझदारी की कि एक अच्छा काम हो गया, अच्छी तकरीर हो गया कि इसके बाद सहाफ़ियों से ना मिले, कोई ऐसी बातचीत ना हो जाए कि सारा इम्पैक्ट ज़ायल हो जाए। अच्छा सर, आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया और इसको कहा जा रहा है कि जनाब के ये जानबूझकर, जो बात आपने भी की है कि पहले भी लग सकता था, टाइमिंग के हवाले से इस पर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि क्योंकि अभी यहाँ पर वोटिंग होनी है, तरमीम आनी है, तो वो जो PTI के आज़ाद अरकान हैं जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया या नहीं करने दिया गया, उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद जो 8 रुकनी था, तो उनके लिए रास्ता खोला गया कि जनाब आप जो 10-12 बंदे जो चाहिए वो पूरे कर लें। तो आपको लगता है कि ये सारा जो कुछ हुआ है ये इसको रिवर्स किया, जो कि ठीक किया गया? मैं फिर कहूँगा, मेरी अपनी एक इस पर राय है, जैसे आपने भी दी कि बड़ा गलत फैसला था उमर अताब बंदियाल साहब का, जिसको आज करेक्ट किया गया है, लेकिन सब कह रहे हैं कि इसके बेनिफिशरी क्योंकि काजी साहब खुद हैं, लिहाजा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आएगी। आप इसको इस तरह भी देखें, जैसे मैंने 18 और 24 की बात की ना, तो जो तफसीली फैसला 11 अगस्त तक आ सकता था मखसूस नशिस्तों का, वो 14 सितंबर को क्यों आया 8 जजों का? तो सबने अपनी अपनी टाइमिंग रखी हुई है। ये मैं और आप बहस करते हैं इस मुल्क के लिए, इसके इदारों के लिए, ये हमारे सर में दर्द है साफियों के कि जी ये है, वो सब अपनी अपनी टाइमिंग पे चलते हैं। उस वक्त तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ठीक था जब मंसूर अली शाह और काजी फायजी साहब ठीक थे, लेकिन जब मंसूर अली बड़े अदब और एहतराम साथ कहूंगा कि उनको समझ आई कि पता नहीं मुझे 3 साल बाद कौन जीता है तेरे सर होने तक, अगर मैं काजी साहब की उम्र बढ़ गई 65 साल से 68 हो गई चीफ जस्टिस की, तो क्या होगा? तो फिर फैसले में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो उनका भी मौजूद था, लिहाजा यहाँ पे सबको ये सारे एक जैसे में गिने जाएंगे। मतलब ये काजी साहब ने जी सर जब ये फैसला किया है, ये मैंने न्यूयॉर्क से उस दिन खबर दी थी 27 को ही, कि जो 7 अक्टूबर है उस दिन ये सेशन हो सकते हैं दोनों के, बशर्ते के 63A का फैसला आ जाए। प्लानिंग पूरी की हुई थी, वोटिंग की भी इन्होंने पूरी की हुई है। अब आप और हम देखेंगे कल परसों में डेट आ जाएगी, क्योंकि ये रुकने वाले नहीं है, ये फैसला करके अब आईनी तरमीम करेंगे। राना साहब, आपके पास शहर के अंदर की खबरें होती हैं, ये कैसे बंदे पूरे कर रहे हैं? मौलाना साहब ने तो आज कह दिया जनाब कि तरमीम करने का ये वक्त नहीं है, डिले करें, डेफर करें, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो वही वाला काम करेंगे। वो PTI के 10-12 बंदे जो हैं उनको मतलब अपने साथ मिला के इंडिपेंडेंट करा के वोट डलवाएंगे, और अगर वो कल को डिस्क्वालीफाई हो भी गए, अगर क्लास वैसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान साफ ज़ाहिर है इस वक्त हुकूमत के साथ खड़ा हुआ है, वहाँ से उनको डिस्क्वालिफिकेशन भी शायद ना हो सके, तो क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा? नंबर तो पूरे नहीं है। मौलाना साहब के साथ अभी बातचीत इनकी फाइनल नहीं है, मौलाना कहते हैं उसके बाद मुझे मिलने भी नहीं है 11 से, मेरा ख्याल है उसके बाद अच्छे खासे दिन हो गए। तो क्या खबर है सर आपके पास कि हाउ विल दे डू दैट? देखें, मैं आपको बताऊं, 8 MNA मौलाना फजलुर रहमान के और 5 सेनेटर हैं, ठीक है। तो 8 MNA इनके बावजूद 2 MNA इन्हें और चाहिए थे, जो इन्होंने काबू किए हैं PTI के।